आपको जैसा भी बनाया गया है, जैसे भी आप बने हैं, अपनी वैल्यू समझें। चाहे गरीब हों, अमीर हों, जो कुछ भी हों, अपनी वैल्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझना है। अपने आप को समझो, हम हैं क्या, सच्चाई है क्या, हमारे अंदर हमारी आत्मा क्या कह रही है। हम यदि गरीब हैं या यदि हमारे पास खाने के लिए है, तो बस हम संतुष्ट रहें कि खाने के लिए है। आज की जो कहानी है, आज की सच्ची घटना है, ऐसी घटना जो इंसान को लालच दिला करके कहाँ से कहाँ ले गई, एक डॉन बना दिया, माफिया बना दिया। और माफिया बनने के बाद आज उसका पूरा परिवार, खानदान मिट्टी में मिल गया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अतीक अहमद की। अतीक अहमद तांगे वाले का बेटा रहता है ये, और चकिया मोहल्ला इलाहाबाद में इसका जन्म होता है और वर्तमान में प्रयागराज है। चकिया मोहल्ला में तांगे वाले का नाम था फिरोज अहमद। फिरोज अहमद के यहाँ पे जन्म होता है अतीक अहमद का। 17 साल की उम्र में इसको लालच आ जाता है और एक व्यक्ति का मर्डर कर देता है और क्राइम की दुनिया में ये चला जाता है। बस इसकी इतनी सोच है कि मैं इस गरीबी में नहीं रह सकता, मेरे को डॉन बनना है, माफिया बनना है, पैसा होना चाहिए, इज्जत होना चाहिए, शोहरत होना चाहिए। इस प्रकार की ये उसके अंदर सोच है। तो दोस्तों, अपनी वैल्यू को बहुत ज़्यादा समझना है, कहाँ से कहाँ तक इंसान पहुँच जाता है। हम बात कर रहे हैं अतीक अहमद की। अतीक अहमद का अभी रात 10:30 बजे कल एनकाउंटर उसके बेटे का हुआ। बेटे का होने के बाद और उसका मर्डर हो गया, उसके छोटे भाई का मर्डर हो गया, अशरफ का। पूरा परिवार, पूरा खानदान मिट्टी में मिल गया। जो शोहरत उसने कमाई थी गुनाहों से, उस शोहरत को ही इसने खो दिया। लालच था। इसलिए बोला जाता है कि जो कुछ भी अपनी इज्जत को समझो, अपनी वैल्यू समझो, जो कुछ भी है संतुष्टि है उसमें। लालच बुरी बला है। अतीक अहमद 17 साल की उम्र में ही ये खो देता है अपने आप को और अपने क्राइम की दुनिया में चला जाता है। इसके बाद ये सोचता है कि हम क्यों ना राजनीति में आए, और उस समय का खूंखार माफिया डॉन रहता है इलाहाबाद यानी प्रयागराज का, जिसका नाम रहता है चांद बाबा। चांद बाबा इतना ज़्यादा पावरफुल है कि अतीक अहमद उससे मिलना चाहता है, उससे संपर्क में आता है, लेकिन चांद बाबा और अतीक अहमद के बीच में रिश्ते ठीक हो जाते हैं। रिश्ते तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन ये राजनीति में आना चाहता है अतीक। तो अतीक जब राजनीति में आता है तो चांद बाबा को इसकी राजनीति में आने की वैल्यू अच्छी नहीं लगती है। वही राजनीति में आता है तो अतीक के ऊपर वो बॉम्ब फेंकवाता है। बॉम्ब फेंकवाता है। ये रोशनबाग इलाका है इलाहाबाद का, जहाँ पर एक होटल था, जब्बार होटल। जब्बार होटल में इसके ऊपर बॉम्ब फेंकाता है, लेकिन अतीक की तो ऊपर भूत सवार था। अतीक ने चांद को ही रास्ते से हटा दिया और चांद को मार दिया। दिन इसके क्राइम बढ़ते जा रहे थे और क्राइम की दुनिया में इसके पांव जमते जा रहे थे। अब इसके बाद 1992 में 2.5 मिनट में, महज 2.5 मिनट में 250 गोलियों दाग देता है। 250 गोलियों को मारने का भी काम करता है सिर्फ 2.5 मिनट में। इसके बाद 1995 में अशोक साहू को गोलियों से छल्ली कर देता है, मार देता है। सिर्फ इतना कि इसके जो ग्रो जा रही थी, इसकी जो गैंग जा रही थी, उस गैंग से आगे निकलने की उसने कोशिश की। जैसे ही निकलता है उसको पहले मारा जाता है, फिर उसको गोलियों से भून दिया जाता है। 2002 में बात करें, एक पार्षद थी नस्ल, उस पार्षद को भी गोलियों से भून देते हैं। इसके बाद 2003 में बात करें, 2003 में एक बीजेपी के नेता को रास्ते से ही हटा देता है। इसके बाद 2005 में ये सोचता है, विधायक बन जाता है 5 बार। 2005 में विधायक 5 बार बनने के बाद सोचता है अब सांसद बना जाए, तो विधायक अपने भाई के लिए विधायक का चुनाव लड़वाता है अशरफ को, और ये खुद सांसद बनने के लिए तैयार हो जाता है। सांसद बन जाता है, लेकिन 2005 में जब विधायक का चुनाव होता है तो विधायक इसके खिलाफ, उसके भाई के खिलाफ राजू पाल आ जाता है, जो कि बीएसपी का नेता रहता है। तो बीएसपी का जो नेता रहता है, जब वो जीत जाता है 4000 वोटों से, अब उसको एक खलता नहीं है, क्योंकि इसके अंदर इतना भरा रखा है, अपनी सफलता ही सब कुछ है। सफलता ऐसी कि क्राइम की दुनिया की
ये अपनी वैल्यू इतनी ज़्यादा समझने लगा है, इतनी ज़्यादा ओवर कि हमसे दुनिया में कुछ नहीं, हमें सिर्फ आगे जाना है, लालच इसके अंदर इतनी आगे है। तो उसको भी मार देता है राजू पाल को। राजू पाल को मारता है। अब राजू पाल के जो ड्राइवर रहते हैं वो टेम्पो में ले जाकर के उसको आगे जाते हैं, सोचते हैं कि राजू पाल अभी मारा नहीं है, तो उसके पीछे जाते हैं, टेम्पो के रास्ते में गोली मारते जाते हैं, मारते जाते हैं। इसके ड्राइवर को भी मारा जाता है और 19 गोलियां मार दी जाती है राजूपाल में। इस प्रकार से राजूपाल का भी खात्मा कर देता है। अभी भी इसकी लालच इतनी बनी हुई थी कि लखनऊ का एक कारोबारी था, 2015 में लखनऊ के कारोबारी को, जो कि अपना प्लॉट बना रहा था घर का, वहाँ पे जाकर के 30-40 लोगों की इनकी गैंग जाती है, हथियारों से लैस जाते हैं और उसको भी धमकी देकर बोला जाता है कि ये प्लॉट हमारा है, इसका काम बंद करो। इस प्रकार की बातें हैं। और सुशील उसका नाम रहता है, जो कारोबारी है। सुशील वो जाता है, अपने उच्च अधिकारियों से बात करता है और सोचता है कंप्लेन करेंगे, वो भी ठीक ठाक था पैसे में, कंप्लेन करता है लेकिन कुछ नहीं होता है। सुशील को अभी तक प्लॉट नहीं मिल पाया। अतीक का इतना बोलबाला था क्राइम की दुनिया में कि सोच नहीं सकते। और इसके बाद एक और 2018 की घटना है। 2018 में इस घटना में क्या हुआ, एक कारोबारी रहता है जो रियल एस्टेट का कारोबारी है, जिसका नाम है मोहित जायसवाल। इसको उठा लिया जाता है और इसको देवरिया की जेल में ले जाया जाता है। अब देवरिया की जेल में क्यों ले जाया जाता है? क्योंकि अतीक उस जेल में बंद था। देवरिया की जेल में इसकी पिटाई की जाती है, इतनी पिटाई की जाती है और इसकी 40 करोड़ की संपत्ति अपने नाम करवा ली जाती है। जब ये वीडियो वायरल होता है तो सनसनी फैल जाती है पूरे में। हाँ, मायावती ने इसके जो संपत्ति थी उस संपत्ति को जब्त करवाया, उस संपत्ति पे कब्जा किया। जब ये सब करने लगे तो अतीक ने दिल्ली में सरेंडर कर दिया अपने आप को। पीतमपुर मोहल्ला में किया था, यहाँ पीतमपुर नगर है, वहाँ पे किया था। तो यहाँ से जब दिल्ली पुलिस ने उसको पकड़ा तो दिल्ली पुलिस ने यूपी पुलिस को भेज दिया कि भैया अतीक को हमने पकड़ लिया है। जब यूपी पुलिस को भेज देते हैं, यूपी में जब वो जाता है इलाहाबाद जेल में रहता है, इलाहाबाद जेल में, वहाँ की जेल से बात करें तो वहाँ जब सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुँचता है तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश रहता है कि इसको उत्तर प्रदेश से बाहर कर दिया जाए। तो उत्तर प्रदेश से बाहर जब करते हैं तो ये पहुँचता है साबरमती जेल गुजरात में। साबरमती जेल गुजरात में पहुँचता है, यहाँ पर भी इसका बोलबाला खत्म नहीं होता है। फिर एक वीडियो वायरल होता है, 44 सेकंड का वीडियो रहता है। उस वीडियो में एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति वो घर में जाता है, उस व्यक्ति को कुछ लोग घेर लेते हैं। कोई और नहीं घेरते, अतीक का ही बेटा घेरता है, असद घेरता है। असद घेरता है, उसके कुछ साथी घेरते हैं, गुड्डू है, अरमान है, शाहरुख है, ये सभी घेरते हैं। गुलाम है, जो असद के साथ जो गुलाम मारा गया अभी एनकाउंटर में, वो भी था। उमेश पाल उसका नाम रहता है, उमेश पाल को भी मार दिया जाता है। उसके साथ में तो पुलिस वालों को मार दिया जाता है। तब पुलिस एक्शन लेती है तो अभी एनकाउंटर के तौर पर उसके भाई असद को मारा गया, उसके बेटे को, जो झांसी में 13 अप्रैल को मारा गया है 2023 में, 13 अप्रैल 2023 में। तो दोस्तों, अपनी वैल्यू समझो, जो कुछ भी हो उसमें खुश रहो, संतुष्ट रहो। ये आपकी लालच आपको कहाँ से कहाँ तक ले जाएगी, इस वैल्यू को समझना बहुत जरूरी है। अतीक मारा गया है, अभी रात 10:30 बजे दोनों भाई मारे गए हैं, वो भी पुलिस के साथ रहते हुए भी। उनको 3 लोगों ने, 3 शूटर आए, उन्हें मार दिया। ऐसे व्यक्तियों ने मारा, वो भी क्राइम की दुनिया में जाना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनका कोई लेना देना है, परिवार उनका गरीब परिवार है, काम करने वाले लोगों के अंदर लालच है, पैसे कुछ दिए होंगे लिए क्राइम की दुनिया में उनको उतार दिया, अपना पूरा शौक कर लिया जिसने मरवाया है, लेकिन उनकी ज़िंदगी खराब कर दी, उनके परिवार की ज़िंदगी खराब कर दी। जिसने मारा है वो मारने वाले तो पकड़े गए, लेकिन जिसने मरवाया है उसका क्या होगा? लेकिन जिसने मारा है वो तो गरीब है ना, मारने वाले तो गरीब हैं। तो ये लालच ही है जो इंसान को कुछ से कुछ करवा रही है। दोस्तों, तो अपनी वैल्यू समझना बहुत ज़रूरी है। अतीक अहमद का खात्मा हो गया है, उसकी लालच का खात्मा हो गया है। अब 3 और ऐसे व्यक्ति आ गए जो लालची हैं, जिसने अतीक अहमद और अशरफ को मारा है। वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की लालच कर रहे हैं, या तो नशा की लालच कर रहे हैं, या पैसे की लालच कर रहे हैं, या दुनिया का पैसा वाला इंसान बनना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं इंसान अपनी वैल्यू जब तक नहीं समझ पाता है, जब तक वो खुद फील नहीं कर पाता कि हम हैं क्या। तो इस प्रकार से 3 शूटर और आ गए हैं, जिन्होंने क्राइम की दुनिया में
पांव रख दिया है अतीक अहमद और अशरफ उमर करके। अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए